नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज भी मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेके आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊँगा। तो आज की स्टोरी में से भी आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड्स मिलेंगे सीखने को और सेंटेंस स्ट्रक्चर भी मिलेंगे ऐसे सीखने को जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपना इंग्लिश जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है आई एम अ माउस। तो दोस्तों ये तो सिर्फ टाइटल ऐसा है लेकिन स्टोरी कुछ अलग ही है। तो आई एम अ माउस का मतलब होता है मैं एक चूहा हूँ। आज की हमारी स्टोरी का शीर्षक है, लेकिन अंदर कुछ और ही है दोस्तों। ये माउस के बारे में स्टोरी नहीं है, मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो देखते हैं स्टोरी में क्या है। ओह यू कैट्स लीव मी, डोंट चेस मी, गो अवे ऑल ऑफ यू, येल्ड शेख। तो ये दोस्तों शेख चिल्ली का स्टोरी है, आप सब ने नाम सुना ही होगा। तो ये जो है वो बोल रहा है ओह यू कैट्स, मतलब कि है बिल्लियाँ, लीव मी मुझे छोड़ दो, डोंट चेस, चेस का मतलब होता है दोस्तों पीछा करना, तो मेरा पीछा मत करो, गो अवे ऑल ऑफ यू तुम सब चले जाओ, येल्ड, येल्ड का मतलब होता है दोस्तों चिल्लाना। तो कोई भी आपको अगर वर्ड जो है यहाँ हार्ड है उसका मैंने हिंदी में मीनिंग लिख दिया है। तो अगर आपको पता नहीं चले आप वीडियो को स्टॉप करके आराम से फिर आगे बढ़ सकते हैं देख के इसको। तो शेख जो है वो ऐसा चिल्लाए बिल्लियों के बारे में। हिज मदर हैड बीन स्लीपिंग, उसकी माँ सो रही थी। शी वॉक अप, वह जाग गई। व्हेन शी हर्ड, जब उसने सुना, शेख शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग इन हिज स्लीप, तो उसकी माँ जो है वो सो रही थी। शी वॉक अप, वह उठ गई या वह जाग गई। व्हेन, जब, शी हर्ड, उसने सुना, शेख शाउटिंग, शेख जो है वो चिल्ला रहे थे, एंड स्क्रीमिंग, स्क्रीमिंग मतलब चीखना, तो चीखना चिल्लाना, तो शाउटिंग एंड स्क्रीमिंग मतलब कि चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वो जो है उसकी माँ है वो जाग गए। और ये जो शेख जो है कैसे चिल्ला रहे थे, इन हिज स्लीप मतलब कि नींद में, अपनी नींद में ही वो मतलब कि सपने देख रहे थे, सीधी बात बोलो ना तो सपने में ही चिल्ला रहे थे। शी शाउटेड, वह चिल्लाई, क्या चिल्लाई, वेकअप मतलब कि उठो, शेख, शेख उठो, यू हैव बीन ड्रीमिंग, तुम सपना देख रहे हो। शेख वॉक अप एंड सेड, शेख जाग गए और बोले, क्या बोले, मैनी कैट्स आर आफ्टर मी, बहुत सारी बिल्लियाँ मेरे पीछे पड़ी है। देर आर नो कैट्स हियर शेखू, यहाँ कोई बिल्ली नहीं है शेख। डिड यू ड्रीम अगेन, क्या तुमने फिर से सपना देखा, दैट कि यू आर अ माउस, कि तुम एक चूहा हो। शी आस्क्ड, उसने पूछा। फीलिंग कंसर्न फॉर हर सन, तो कंसर्न का मतलब दोस्तों होता है चिंता, तो अपने बेटे की चिंता या अपने बेटे के लिए चिंतित होकर उसने पूछा कि क्या फिर से तुमने सपना देखा कि तुम चूहे हो और तुम्हारे पीछे बिल्लियाँ भाग रही है। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे सपने आते हैं, हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम कुछ और बन जाते हैं और सपने में कुछ और होते हैं और रियल में हम इंसान होते हैं। तो इस तरह से शेख को भी सपना आया और उसके पीछे भी जो है वो बिल्लियाँ भाग रही थी और खुद अपने आप को चूहा समझ रहा था। आगे देखते हैं। यस मदर मतलब कि हाँ माँ, एंड ऑल द कैट्स ऑफ द विलेज वर आफ्टर मी, मतलब कि उसने बोला कि यस मतलब कि हाँ, मदर मतलब कि माँ, एंड ऑल द कैट्स सभी जो बिल्लियाँ थी, ऑफ द विलेज सारे गांव की सारी जो है बिल्लियाँ थी वो क्या थी, वर आफ्टर मी मतलब कि मेरे पीछे थी। सी आई एम स्टिल अ माउस, क्राइड शेख, तो सी मतलब कि देखो, आई एम स्टिल मैं अभी भी क्या हूँ, अ माउस एक चूहा हूँ, क्राइड शेख, शेख चिल्लाया। नो यू आर नॉट अ माउस, नहीं तुम चूहा नहीं हो, यू आर अ बॉय, तुम एक लड़का हो, माई पुअर चाइल्ड डोंट वरी, तो यहाँ दोस्तों पुअर का मतलब गरीब नहीं है, यहाँ बेचारा है। तो मेरे
बच्चे ऐसा माँ जब चिंता करती थी तो उसके लिए एक फीलिंग होती है इसके अंदर, तो इसके लिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। डोंट वरी मतलब कि चिंता मत करो, तुम चूहे नहीं हो, तुम तो बॉय हो। आई विल टेक यू टू द डॉक्टर, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। कंसोल्ड हिज मदर, कंसोल्ड मतलब दोस्तों सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देते हैं तो उसको बोलते हैं कंसोल्ड। तो उसने उसको बेटे को बोला कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, तुम चूहे नहीं हो, तुम एक बॉय हो। नेक्स्ट डे, अगले दिन, शेख्स मदर टूक हिम टू द डॉक्टर, शेख की जो माँ थी टूक हिम उसको ले गई टू द डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले गई। एंड टोल्ड द डॉक्टर, और डॉक्टर को बोला दैट की शेख हैड स्टार्टेड गेटिंग नाइटमेयर्स ऑफ कैट्स चेसिंग हिम। तो नाइटमेयर्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? बुरे सपने, यहाँ पे हिंदी में लिखा है मैंने, बुरे सपने। तो उसकी माँ ने क्या बोला डॉक्टर को कि शेख जो है वो फिर से सपने देखने लगा है। कैसे सपने? कि बिल्लियाँ द्वारा उसका पीछा करने के बुरे सपने जो है वो देखने लगा है। चेसिंग मतलब पीछा करना, कैट्स मतलब बिल्लियाँ। तो फिर से उसने ऐसे सपने देखना शुरू कर दिया है। द डॉक्टर आस्क्ड सम क्वेश्चंस अबाउट हिज चाइल्डहुड, द डॉक्टर आस्क्ड, डॉक्टर ने पूछा, सम क्वेश्चन कुछ प्रश्न पूछे उससे, अबाउट हिज चाइल्डहुड मतलब कि उसके बचपन के बारे में उसने सब कुछ क्वेश्चंस पूछे, सवाल पूछे। एंड शी सेड, और उसने कहा, व्हेन शेख वाज अ बेबी, जब शेख छोटा बच्चा था, बेबी था, अ कैट हैड स्क्रैच्ड हिम बैडली, तो एक बिल्ली ने उसको क्या किया था? हैड स्क्रैच्ड। तो स्क्रैच्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? खरोच पहुंचाना होता है ना, बिल्ली अपने नाखून से खरोच मारती है तो उसको बोलते हैं स्क्रैच्ड। तो उसने क्या किया था? स्क्रैच किया था शेख को, बैडली मतलब कि बुरी तरह से उसे खरोच किया था। डू यू थिंक दैट कुड बी द रीज़न फॉर दिस ड्रीम्स, मतलब डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि दैट कुड बी रीज़न, वही वो कारण हो सकता है, फॉर दिस ड्रीम्स, ये जो सपने उसको आते हैं तो इन सपनों का क्या वही कारण हो सकता है उसको? डॉक्टर को पूछ रही है कि आपको क्या ऐसा लगता है कि इन सपनों का कारण यही हो सकता है? मे बी बट डोंट वरी, मे बी मतलब हो सकता है शायद, बट डोंट वरी लेकिन चिंता मत करो, लेट शेख टेक दिस मेडिसिन, तो लेट शेख टेक दिस मेडिसिन मतलब कि शेख को यह दवा लेने दो। ब्रिंग हिम टू मी एवरी इवनिंग, ब्रिंग हिम उसे लाओ, टू मी मतलब कि मेरे पास, एवरी इवनिंग हर शाम को, हर शाम मेरे पास लाओ उसे। सेड द डॉक्टर, डॉक्टर ने कहा, टू शेख्स मदर, शेख की माँ से डॉक्टर ने कहा कि भाई उसको हर शाम मेरे पास लाओ। एज दे वर लीविंग, जब वे जा रहे थे, द डॉक्टर एडवाइज्ड, डॉक्टर ने एडवाइस किया, एडवाइस का मतलब दोस्तों सलाह देना, तो डॉक्टर ने उसको सलाह दी, क्या दी? शेख मतलब कि शेख, जस्ट ट्राई एंड रिमेंबर दैट यू आर अ बॉय, जस्ट ट्राई बस कोशिश करो, एंड रिमेंबर और याद रखो, दैट कि यू आर अ बॉय तुम एक लड़का हो, एंड अ वेरी हैंडसम बॉय मतलब कि बहुत सुंदर लड़का हो तुम। शेख बिकेम वेरी हैप्पी ऑन बीइंग प्रेज्ड, तो शेख बिकेम वेरी हैप्पी, शेख जो है बहुत खुश हो गए, क्या होकर? क्या जो डॉक्टर ने उसको बोला था कि तुम एक अच्छे लड़के हो, हैंडसम लड़के हो। ऑन बीइंग प्रेज्ड, तो प्रेज्ड का मतलब होता है दोस्तों प्रशंसा करना, तो बीइंग प्रेज मतलब कि शेख को प्रशंसा किया तो उस वजह से वो बहुत ही खुश हो गया। एंड एवरी इवनिंग ही वुड गो टू द डॉक्टर, और हर शाम, रोज शाम को डॉक्टर के पास वह जाता। द डॉक्टर वुड लिसन टू हिम फॉर एन आवर, तो द डॉक्टर, वो जो डॉक्टर था, वुड लिसन वो सुनता था उसे, टू हिम मतलब कि उसकी बातें सुनता था, फॉर एन आवर एक घंटे तक, एक घंटे तक डॉक्टर उसकी बातें सुनते थे। एंड द मेडिसिन ही गेव was just to help शेख get a
गुड नाइट स्लीप। और द मेडिसिन, वो जो दवाई वो ही गेव, वो जो दिया था उसको उसने, वॉज जस्ट मतलब कि वो क्या था, सिर्फ टू हेल्प शेख गेट अ गुड नाइट स्लीप, मतलब कि अच्छी नींद दिलाने के लिए वो जो मेडिसिन थी वो होती थी। वन डे, एक दिन, एज शेख केम आउट आफ्टर विजिटिंग द डॉक्टर, एज मतलब कि जैसे ही शेख केम आउट, शेख बाहर आए, आफ्टर विजिटिंग द डॉक्टर, डॉक्टर से मुलाकात करके या उससे मिल के, जैसे ही वह मिल के बाहर आया, ही सॉ अ कैट, उसने एक बिल्ली दिखी या उसकी जो है नज़र एक बिल्ली पर पड़ी। एंड फीलिंग स्कैर्ड, फीलिंग स्कैर्ड मतलब दोस्तों डरना, डर गया वो, तो उसको डर लगने लगा। तो डर कर क्या किया उसने, ही हिड बिहाइंड द डॉक्टर, वह डॉक्टर के पीछे छिप गया। बिहाइंड मतलब पीछे, हिड मतलब दोस्तों छिप जाना, तो वह डॉक्टर के पीछे छिप गया क्योंकि वो बिल्ली से डरता था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, द कैट कैन डू नथिंग टू यू, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि भाई जो बिल्ली है वो कैन डू नथिंग टू यू, मतलब कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, या बिल्ली तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो, हु इज़ बिगर देन द कैट, जो कि बिल्ली से भी बड़े हो। यू आर नॉट अ माउस, तुम चूहे नहीं हो। शेख आज द डॉक्टर, शेख ने डॉक्टर से पूछा, क्या पूछा देखना दोस्तों, आई नो डॉक्टर, मतलब कि मैं जानता हूँ ये कि मैं चूहा नहीं हूँ, मैं एक बॉय हूँ और बिल्ली से बड़ा हूँ। बट हैज़ एनीवन टोल्ड द कैट, लेकिन क्या किसी ने बिल्ली को बताया है ये कि मैं भी बहुत बड़ा बॉय हूँ, चूहा नहीं हूँ। द डॉक्टर लाफ्ड एंड सेड, डॉक्टर हंसे और बोले, अ बॉय हु कैन स्पीक लाइक दिस कांट बी अ माउस, मतलब कि अ बॉय एक लड़का, हु कैन स्पीक जो बोल सकता है, लाइक दिस इस तरह से, कांट बी अ माउस वो चूहा नहीं हो सकता। आफ्टर रेगुलर ट्रीटमेंट, नियमित उपचार के बाद, ट्रीटमेंट का मतलब होता है दोस्तों उपचार करना, तो आफ्टर रेगुलर ट्रीटमेंट नियमित उपचार के बाद, फाइनली द बैड ड्रीम्स स्टॉप्ड, फाइनली आखिरकार अंत में क्या हुआ, द बैड ड्रीम्स वो जो बुरे सपने उसको आते थे, स्टॉप्ड वो आना बंद हो गए। एंड शेख स्टॉप्ड थिंकिंग, और शेख ने क्या किया, बंद कर दिया सोचना ये, दैट कि ही वॉज अ माउस, वो एक चूहा थे या चूहा था। बीइंग चेस्ड बाय कैट्स, वो जो एक चूहा है जिसका पीछा बिल्लियाँ करती थी, तो वह उसका स्टॉप हो गया बुरे सपने आना, और उसने बंद कर दिया ये सोचना, और सपने भी आना बंद हो गए कि वो एक चूहा है जिसका पीछा वो सब बिल्लियाँ करती थी। हिज मदर वॉज अ रिलीव्ड पर्सन, तो उसकी माँ जो थी उसको, रिलीव्ड का मतलब होता है दोस्तों शांत चित्त व्यक्ति, तो रिलीव्ड पर्सन मतलब कि उसको एकदम से शांति मिल गई क्योंकि ये जो है शेख का जो है पीछा छूट गए ये सपनों से जो बुरा देखता था, तो उनकी माँ एक शांत चित्त व्यक्ति थी। तो बस दोस्तों आज की स्टोरी यहाँ ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।